सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस फाइनली एक साल के बाद खेतवाड़ी मंडप अपडेट्स का व्लॉग आ चुका है एंड आज है 21 अगस्त और व्लॉग शायद से कल आएगा यानी कि 22 को या फिर आज शाम को ही आ जाएगा। तो मतलब अब गणेश चतुर्थी को ऑफिशियली सिर्फ 6 ही दिन बचे एंड अब देखते हैं इन 6 दिनों में खेतवाड़ी में कितने प्रिपरेशन अब होने वाले हैं एंड इससे पहले कितने प्रिपरेशन डेकोरेशन की हो चुके हैं और 13 की 13 गलियों में। सो अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ मुंबईच्या अनंत के प्रवेश द्वार के एग्जैक्टली सामने। देखिए ये रहा सामने मुंबईच्या अनंत का प्रवेश द्वार। इस बार लग रहा है शंकर भगवान की थीम है। देखिए यहाँ पर ऊपर प्रवेश द्वार में शिव जी भी है और 2 हाथी भी है। सभी मंडप के अंदर जाके मतलब प्रवेश द्वार से अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि मंडप की इतनी प्रिपरेशन अभी हो चुकी है मुंबईच्या अनंत के ऊपर। एंड देखिए फ्रेंड्स ये है सामने मुंबईच्या अनंत का मंडप एंड अभी मैं मंडप के अंदर जाकर मतलब अभी आपको दिखाता हूँ डेकोरेशन की मतलब क्या क्या तैयारी हो चुकी है। एंड फ्रेंड्स देखिए सामने है मुंबईच्या अनंत का 2025 का मंडप एंड भाई इस साल का मंडप काफी ग्रैंड एंड सुपर्ब लग रहा है बिकॉज थीम है शंकर भगवान की एंड डेकोरेशन भी काफी बढ़िया किया है। एंड मुंबईच्या अनंत की मूर्ति यहाँ पर शायद से विराजमान होगी क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों साइड मतलब डिजाइन किया, यहाँ पर नहीं किया, मतलब बापा यहाँ पे विराजमान होंगे। और इस बार जैसे कि मैंने आपको बोला कि बाहर प्रवेश द्वार में शंकर भगवान की मूर्ति है तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शंकर भगवान की थीम है एंड इस साल का मंडप का डेकोरेशन काफी सुंदर किया गया है। तो आप जरूर आना मुंबईच्या अनंत के दर्शन करना जब भी आप आओ खेतवाड़ी में। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मंडप की तरफ जो कि है खेतवाड़ीचा गणराज यानी कि खेतवाड़ी 12th लेन। एंड फ्रेंड्स अभी मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ यहाँ से मतलब खेतवाड़ीचा गणराज यानी कि खेतवाड़ी 12th लेन का मंडप स्टार्ट हो चुका है। देखिए अभी फिलहाल ये सामने है मंडप, यहाँ पे बैठती है खेतवाड़ीचा गणराज की मूर्ति। अंदर देखो वो पीला कपड़ा दिख रहा है ना, और येलो कपड़े के पीछे है बापा की मूर्ति, मतलब मूर्ति बन के रेडी है, सिर्फ वहाँ पे रखी है। एंड देखिए ये जो जगह है ना यहाँ पर मतलब अभी सारी बाइक्स और एक्टिवा और सब पार्क हुआ है बट कुछ ही दिनों में यहाँ पर मतलब वो लाइन की पूरी रेलिंग लग जाएगी। मतलब आप अगर आते हो खेतवाड़ी से आपको याद ही होगा खेतवाड़ीचा गणराज, क्योंकि पूरे खेतवाड़ी में एक ऐसा इकलौता एसी वाला मंडप है जहाँ पे मतलब एसी होता है, तो बेसिकली हमें गर्मी भी नहीं होती और इसलिए उस मंडप में आने की इच्छा भी ज़्यादा होती है। एंड मतलब मैं यही बोल रहा था कि यहाँ पे मतलब अभी सब एक्टिवा और वो सब व्हीकल्स पार्क किए हुए हैं। तो 1-2 दिन के अंदर मुझे लगता है यहाँ पे रेलिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो लाइन्स होती है अंदर जाने के लिए वो काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको मंडप के अंदर जाके दिखाता हूँ कि मतलब डेकोरेशन का क्या काम चल रहा है। एंड उसके पहले मैं आपको बता दूँ इस साल खेतवाड़ीचा गणराज की रोम डेकोरेशन पे थीम है, जो जब भी उनका पाठ पूजन था तभी उन्होंने मतलब थीम रिवील कर दी थी कि मतलब उनका रोम पे इस बार डेकोरेशन होने वाला है। तो चलो अब मंडप के अंदर चलता हूँ। एंड फ्रेंड्स अभी मैं एंटर कर रहा हूँ खेतवाड़ीचा गणराज के मंडप के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स ये है सामने यहाँ पर खेतवाड़ीचा गणराज का मंडप और यहाँ पर ये येलो कपड़े के पीछे हमारे गणराज की मूर्ति आप देख सकते हो, बापा के 2 हाथ दिख रहे हैं, मतलब मूर्ति पूरी रेडी होके मतलब मंडप में बापा विराजमान हो चुकी है। उनकी मूर्ति यहीं पर पीछे बनती है तो मतलब गली तो एक ही है, मतलब बापा की मूर्ति यहाँ पे मंडप में विराजमान हो चुकी है। अब उनका फर्स्ट लुक होगा, खेतवाड़ीचा गणराज का आगमन नहीं होता है गाइस, उनका फर्स्ट लुक होता है आई थिंक सो 25 अगस्त यानी कि गणेश चतुर्थी के 2 दिन पहले उनका फर्स्ट लुक होगा। बाकी तो सब मतलब इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे आई जाएगी उनके ऑफिशियल अकाउंट पे। और अभी यहाँ पर आप फिलहाल डेकोरेशन देखिए, ऊपर का डेकोरेशन देखिए एंड ये पूरा मतलब रोम का डेकोरेशन इस बार खेतवाड़ीचा गणराज में किया गया है फर्स्ट टाइम। देखिए ये पूरा डेकोरेशन एंड यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो जो मतलब ऊपर ब्रिज जैसा बनाते हैं। देखिए मतलब यहाँ से हम पीछे से स्टेयर्स चढ़ते हैं और यहाँ से ये मतलब पूरा ब्रिज है। मैं अभी ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ, देखिए ये है ऊपर, यहाँ से मतलब हम नीचे उतरते हैं और फिर गणराज के चरण स्पर्श हम यहाँ से करते हैं। और ये बापा की मूर्ति और यहाँ से भी मतलब स्टेयर्स दिए, हम यहाँ से भी चढ़ सकते हैं। गणराज के मंडप में अभी मतलब ऊपर झूमर लगना और मूर्ति के पीछे प्रभाव लगना ये थोड़े कुछ काम बाकी है एंड डेकोरेशन में भी थोड़ा बहुत स्प्रे पेंट का काम अभी चल रहा है। देखिए यहाँ पर ऊपर अभी मतलब झूमर का काम नहीं हुआ है, वहाँ पे देखिए आप हुक देख रहे होंगे, वो हुक में मतलब झूमर लगेगा। और गणराज की मूर्ति तो फिलहाल आ चुकी है बट उनका प्रभावल अभी तक नहीं आया, प्रभावल शायद से फर्स्ट लुक के दिन ही आ जाएगा, मतलब उसके पहले भी फिट कर सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। तो अभी मतलब बढ़ते हैं नेक्स्ट मंडप की तरफ जो कि है मुंबईचा महाराजा यानी कि खेतवाड़ी 11th गली के अंदर। एंड फ्रेंड्स सामने है मुंबईचा महाराजा का पूरा मंडप एंड मतलब बापा की मूर्ति और व्हाइट कपड़े के पीछे है। यहाँ पर मतलब ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर अभी प्रवेश द्वार लगना बाकी है। मुंबईचा महाराजा यानी कि लास्ट 2 साल से उनकी मूर्ति 2023 एंड 2024 मतलब लास्ट दोनों साल उनकी मूर्ति पूरे महाराष्ट्र में सबसे टॉलेस्ट मूर्ति थी। और मुंबईचा महाराजा 2023 शायद से 45 फीट की थी जो कि इंद्रदेव के रूप में आई थी, येलो धोती वाली, आपको मतलब यहाँ पर फोटो भी दिख रहा होगा साइड में। एंड जो 2024 में आई थी वो भी नहीं, वो कल की अवतार में मूर्ति थी एंड दोनों मूर्तियों की हाइट भी काफी ऊंची थी। सो मतलब इस बार भी शायद से मूर्ति टॉलेस्ट ही है, मतलब उनका आगमन तो हो चुका है 10 अगस्त को, मतलब मूर्ति भी खुली ही होगी अंदर शायद से।
तो मतलब इस बार भी शायद उनकी मूर्ति टॉलेस्ट ही है, बट अभी तक मतलब एग्जैक्टली हाइट कितनी है वो पता नहीं है। तो अभी मैं मंडप के अंदर चल के आपको दिखाता हूँ उनका मतलब डेकोरेशन का क्या काम चल रहा है एंड कितना काम होना अभी बाकी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डेकोरेशन का मतलब स्प्रे पेंट का काम चल रहा है एंड यहाँ पर व्हाइट कपड़ के पीछे मुंबईचा महाराजा की मूर्ति। फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ा हूँ मुंबईचा महाराजा के मंडप के अंदर यानी कि खेतवाड़ी 11th लेन एंड बापा की मूर्ति एग्जैक्टली मेरे सामने है एंड मंडप के अंदर मूर्ति इतनी ग्रैंड और इतनी सुंदर लग रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप बापा की मूर्ति देख रहे हो इन 3, 2, 1। एंड फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर डेकोरेशन में इस बार मतलब रेलिंग जैसा कुछ चल रहा है, फेंसिंग जैसा है। मतलब देखिए रेड कलर की पूरी फेंसिंग जैसा काम किया है एंड यहाँ पर देखिए रेड कलर का मतलब स्प्रे पेंट बाकी है, यहाँ पर दोनों साइड हो चुका है। एंड अभी मतलब थोड़े टाइम पहले मंडल वालों को पूछा, मुंबईचा महाराजा के मंडल वालों को, कि मतलब बापा की हाइट कितनी है इस बार। तो उन्होंने बताया कि बापा की हाइट, मुंबईचा महाराजा की हाइट इस बार 40 फीट की मूर्ति है। ये रही सामने मुंबईचा महाराजा की मूर्ति, मुंबईचा महाराजा 2025। मुंबईचा महाराजा के मंडप में मतलब बेसिक डेकोरेशन है, आप पीछे देख सकते हो व्हाइट क्लॉथ का डेकोरेशन है एंड मेजोरिटी हर साल मतलब बेसिक ही डेकोरेशन होता है उनका। तो आप देख सकते हो बापा की मूर्ति मंडप के अंदर कितनी ग्रैंड लग रही है। तो ये था मुंबईचा महाराजा यानी कि खेतवाड़ी 11th लेन का अपडेट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेन की तरफ जो कि है बापा खेतवाड़ीचा मतलब खेतवाड़ी 10th लेन। सामने है बापा खेतवाड़ीचा का मंडप एंड अभी मैं मंडप के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। एंड फ्रेंड्स, ये है सामने पूरा बापा खेतवाड़ीचा का मंडप। बापा की मूर्ति मतलब अभी फिलहाल ढक के रखी है एंड डेकोरेशन में भी आप देख सकते हो अभी फिलहाल तो कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ है। बाम्बू लगे और ताड़ पत्रे सब पत्थर वो सब लगे एंड मतलब यहाँ पे बापा खेतवाड़ीचा में हर साल चलचित्र होता है। मतलब हमारे हिंदू धर्म की मतलब कुछ ना कुछ स्टोरीज हमें शेयर की जाती है जिससे हमें कुछ ना कुछ मतलब सीख मिलती है। एंड ये था बापा खेतवाड़ीचा का मंडप अपडेट। तो अभी मैं चलता हूँ ओम तांडव जो कि बापा खेतवाड़ीचा मतलब खेतवाड़ी 10th लेन के एग्जैक्ट सामने वाला मंडप है। तो चलो अब मैं वहाँ पे चलता हूँ। फ्रेंड्स, ये है बापा खेतवाड़ीचा का मंडप। अभी मतलब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ एंड यहाँ पर सामने है ओम तांडव। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ओम तांडव सार्वजनिक उत्सव मंडल। तो अभी मैं वहाँ पर चल के आपको वहाँ के मतलब अपडेट्स देता हूँ। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी मतलब ओम तांडव में देखिए यहाँ पर ब्रिज बना है जो कि बापा के मंडप से मतलब अंदर तक कनेक्टेड है एंड मतलब बापा का जो फेस का व्यू होता है वो यहाँ से दिखेगा। तो अभी मैं मंडप के अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मतलब बापा की मूर्ति खुली है या फिर क्या मतलब जो भी अपडेट है वो मैं अभी आपको अंदर जाके एंड फ्रेंड्स देखिए, सामने है ओम तांडव की मूर्ति मतलब उनकी मंडप मतलब बापा की मूर्ति मंडप में पूरी ओपन है। देख सकते हो यहाँ पर मतलब कुछ तो यूनिक लग रहा है मंडप में। देखिए यहाँ पर पॉडकास्ट का पूरा भी सेटअप किया है, न्यूज़ चैनल का मतलब एक पॉडकास्ट चल रहा है यहाँ पर एंड यहाँ पर अध्यक्ष शायद से उनके बैठे हैं। और ये ओम तांडव की मूर्ति 2025 की उनकी मतलब वाटर बेस्ड थीम है इस बार की एंड मूर्तिकार है कृणाल दादा पाटिल, वन ऑफ द बेस्ट मूर्तिकार है मुंबई, जो कि पर्सनली मेरे भी फेवरेट मूर्तिकार है कृणाल दादा पाटिल। बापा की मूर्ति काफ़ी सुंदर एंड प्यारी बनी है इस साल। लास्ट ईयर उनकी मूर्ति अग्नि बेस्ड थीम पर थी एंड इस साल इनकी मूर्ति जल बेस्ड थीम पर है। तो मतलब अभी तो पॉडकास्ट चल रहा है तो मैं ज़्यादा अंदर जा नहीं सकता, अलाउड नहीं है। अभी जितना मैं बता सकता था उतना मैंने आपको बताया। अभी मैं नेक्स्ट मंडप की तरफ बढ़ता हूँ जो कि खेतवाड़ीचा चिंतामणि खेतवाड़ी 9th लेन। फ्रेंड्स, ये है ओम तांडव का मंडप। यहाँ पर देखिए मतलब बापा की मूर्ति थोड़ी सी बहुत बाहर से भी दिख रही है एंड उनके एग्जैक्ट बाजू में यहाँ पर बैठते हैं खेतवाड़ीचा युवराज की मूर्ति। मतलब बहुत लोगों को नहीं पता कि ओम तांडव के मतलब जो गली है खेतवाड़ी 10th क्रॉस लेन, वहाँ पर एक नहीं 2 मूर्तियाँ बैठती है। एक सार्वजनिक है जो कि गली की मूर्ति है ओम तांडव, और दूसरी जो मूर्ति है खेतवाड़ीचा युवराज वो शायद से एक सोसाइटी की मूर्ति है। तो वहाँ पर भी मैं आपको मतलब अभी जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या डेकोरेशन की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। एंड देखिए ये है मतलब ओम तांडव का मंडप और यहाँ पर है खेतवाड़ीचा युवराज के एकदम बाजू बाजू में ही है दोनों का मंडप। एंड फ्रेंड्स, इस कपड़े के पीछे हमारे खेतवाड़ीचा युवराज। मैं भी आपको मतलब ट्राई करता हूँ बापा की मूर्ति दिखाने की। 3, 2, 1 गो। एंड फ्रेंड्स, आपके सामने है यहाँ पर खेतवाड़ीचा युवराज की मूर्ति, खेतवाड़ीचा युवराज 2025। बापा की मूर्ति का आगमन 17 अगस्त को हुआ था। ये रही खेतवाड़ीचा युवराज की मूर्ति। यहाँ पर मतलब अभी डेकोरेशन का काम तो उतना कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, डेकोरेशन का काम अभी स्टार्ट होगा शायद। एंड बस यही था खेतवाड़ीचा युवराज का अपडेट। अभी मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट मंडप की तरफ। एंड फ्रेंड्स, ये है सामने खेतवाड़ीचा चिंतामणि का प्रवेश द्वार यानी कि खेतवाड़ी 9th लेन।
एंड इस बार खेतवाड़ीच्या चिंतामणी का अमृत महोत्सवी वर्ष यानी कि 75 ईयर्स खेतवाड़ीच्या चिंतामणी को कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इस बार का प्रवेश द्वार भी काफी ग्रैंड लग रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। यह है खेतवाड़ीच्या चिंतामणी का प्रवेश द्वार, मतलब अभी यहाँ पर काम चल रहा है। अब देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा एक्सटेंड किया हुआ है प्रवेश द्वार, और इस साइड भी यहाँ से वहाँ तक पूरा एक्सटेंड किया है। तो मतलब इस बार खेतवाड़ीच्या चिंतामणी की मूर्ति भी मतलब ग्रैंडली आपने आगमन में मूर्ति का फोटो देख लिया होगा। एंड अगर नहीं देखा है तो मतलब यहाँ पे डिस्प्ले पे आ रहा होगा खेतवाड़ीच्या चिंतामणी 2025। सो अब मैं मंडप के अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बापा की मूर्ति के आसपास मतलब मंडप के अंदर का डेकोरेशन कितना हो चुका है एंड कितना बाकी है। एंड फ्रेंड्स हमारे सामने है खेतवाड़ीच्या चिंतामणी बापा की मूर्ति। एंड आप मंडप के डेकोरेशन में मतलब देख सकते हो, जस्ट डेकोरेशन मतलब अभी स्टार्ट हुआ है। बाम्बू ताड़पत्र वो सब अभी यहाँ पर रखा है। देखो यहाँ पर मतलब डेकोरेशन का पिलर और वो सब सामान रेडी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बार बताया कि इस साल खेतवाड़ीच्या चिंतामणी का अमृत महोत्सवी वर्ष है, यानी कि 75 ईयर्स खेतवाड़ीच्या चिंतामणी मंडल को कंप्लीट हो चुके हैं। एंड 75 ईयर्स को शूट हो वैसी मतलब उतनी सुंदर और ग्रैंड मूर्ति इस बार भी आई है। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर ये है खेतवाड़ीच्या चिंतामणी की मूर्ति, मतलब ये बापा का फेस ढक के रखा है। तो ये था खेतवाड़ीच्या चिंतामणी का मंडप का अपडेट। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम, जो कि है खेतवाड़ीच्या महागणपति। एंड फ्रेंड्स ये सामने जो आप मंडप देख रहे हो ये खेतवाड़ीच्या महागणपति का मंडप, यानी कि खेतवाड़ी 8वीं गली। एंड बापा की मूर्ति का मतलब आगमन तो अभी तक नहीं हुआ, मूर्ति यहीं पे बनती है गली में, मतलब ये मंडप में नहीं, ये जो आप सामने मंडप देख रहे हो इस मंडप में नहीं, इस गली के मतलब जो 8th लेन है खेतवाड़ी की, इस मंडप के पीछे थोड़ा और मतलब यहाँ पे ही मूर्ति बनती है। एंड यहीं से आगमन होगा, मतलब वही मंडप से मूर्ति आएगी एंड इस मंडप में बापा की मूर्ति विराजमान हो जाएगी। सो मैं अभी पीछे वाले मंडप में दिखा रहा हूँ जहाँ की मतलब बापा की मूर्ति बन रही है, जहाँ पर जिस जगह पर। तो चलो अब मैं वहाँ पर चलता हूँ, खेतवाड़ीच्या महागणपति की मूर्ति आपको दिखाता हूँ। मतलब पूरी मूर्ति तो मैं कवर मतलब दिखाऊंगा नहीं अभी वीडियो में, बिकॉज आगमन नहीं हुआ है उनका, तो मैं रिवील नहीं कर सकता ऐसे, बट मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई इस कपड़े के पीछे बन रहे हैं खेतवाड़ीच्या महागणपति। एंड फ्रेंड्स देखिए ये मंडप के अंदर बन रहा है खेतवाड़ीच्या महागणपति, यानी कि खेतवाड़ी 8वीं गली। ये है मतलब वर्कशॉप वाला मंडप जहाँ पे बापा की मूर्ति बन रही है। एंड यहाँ पर एक और मंडप है पीछे, जो कि मैंने अभी वहाँ से बाहर से आपको दिखाया। ये है ओरिजिनल मंडप खेतवाड़ीच्या महागणपति का, जहाँ पर बापा के मतलब गणेश चतुर्थी के 10 दिन महागणपति की मूर्ति इस मंडप में विराजमान होती है। और मतलब अभी मूर्ति बनती है इस मंडप में, तो मतलब छोटा सा आगमन करेंगे, मतलब इस मंडप से लेकर उस मंडप तक बापा की मूर्ति, मतलब सिंगल लेन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल लेन है, मतलब यही लेन से आगमन होगा। ये मंडप से उस मंडप में खाली बापा की मूर्ति जाएगी। एंड वो भी शायद से मतलब अभी आगमन की डेट उनकी आई नहीं है, इंस्टाग्राम पे जो भी होगा वो उनके ऑफिशियल पेज पे आ जाएगा। तो बस यही था खेतवाड़ीच्या महागणपति का अपडेट। अब मैं आपको नेक्स्ट मंडप का अपडेट देता हूँ, जो कि है खेतवाड़ीच्या राजा यानी कि खंबाटा लेन का अपडेट। फ्रेंड्स ये जो आप सामने देख रहे हो ये है खेतवाड़ीच्या राजा का प्रवेश द्वार, यानी कि खंबाटा लेन का प्रवेश द्वार। एंड यहाँ पर बापा की मूर्ति भी थोड़ी बहुत दिख रही है, आप देख सकते हो बापा का पैर और धोती मतलब यहीं से दिख रहा है। तो ये है खेतवाड़ीच्या राजा का प्रवेश द्वार। अब मंडप के अंदर जाके देखते हैं मतलब मंडप के अंदर कितने प्रिपरेशन हुए। एंड जैसे कि लास्ट ईयर अगर आपको याद हो कि मतलब यहाँ पर ऊपर जैसे ओम तांडव में कैसे ब्रिज बना है, यहाँ पर भी वैसे सेम टू सेम ब्रिज बनता था। तो इस साल मतलब मुझे नहीं लगता यहाँ पर ब्रिज है, बिकॉज जो मेन गेट है, जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर मतलब नीचे से ही एंट्रेंस दे दिया है। एंड यहाँ पर ऊपर भी आप बाम्बू देख सकते हो, पूरे ऐसे मतलब ऐसे क्रॉस में लगा दिया है। मतलब मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऊपर का कुछ अभी व्यू होगा, मतलब ब्रिज जैसा कुछ बनाएंगे, जो भी है मतलब यही से आना जाना होगा। एंड यहाँ पर सामने मंडप है, तो भी मैं आपको मंडप के अंदर जाके दिखाता हूँ कि मतलब डेकोरेशन का कितना काम स्टार्ट हो चुका है, कितना काम बाकी है। एंड फ्रेंड्स ये सामने है खेतवाड़ीच्या राजा की मूर्ति। एंड बापा की मूर्ति अभी मंडप में विराजमान है। आप यहाँ पे मतलब देख सकते हो मंडप का डेकोरेशन का काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर पिलर डेकोरेशन में मतलब जो थीम होगी उस हिसाब से यहाँ पे पिलर एंड डेकोरेशन के आइटम लगना स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे रस्सी से मतलब इस पार्ट को ऊपर चढ़ाया होगा। यहाँ पे मतलब पूरा आगे पीछे पूरा मतलब एक थीम का डेकोरेशन होगा। एंड वो डेकोरेशन अभी आएगा, मतलब अभी देखकर तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब थीम क्या है डेकोरेशन की इस बार खेतवाड़ीच्या राजा में। सो मतलब वो तो अभी जैसे डेकोरेशन कंप्लीट होगा आगे आगे पता चलेगा। गणेश चतुर्थी के दिन ही पूरा तो रिवील होगा कि एग्जैक्टली डेकोरेशन क्या क्या किया गया है। एंड फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता होगा कि खेतवाड़ीच्या राजा यानी कि खंबाटा लेन का आगमन इस बार 5 साल के बाद हुआ है। लास्ट इनका आगमन हुआ था 2019 में, जो कि बुल वाली मूर्ति आई थी, जो कि कृणाल दादा पाटिल ने बनाई थी। वो त्रिशूल था एंड 2 साइड बड़े बड़े बुल थे। वो मतलब लास्ट मूर्ति थी ये मंडल की जब ये परेल से उनका आगमन हुआ था। एंड उसके बाद तो लॉकडाउन था। एंड उसके बाद जो 2-3 साल मूर्ति बनी वो यहीं पर मतलब खंबाटा लेन में बापा की मूर्ति बनी थी और यहीं से फर्स्ट लुक किया था, आगमन तो नहीं किया था। एंड इस साल यानी कि 2025 में बापा की मूर्ति फिर से लालबाग परेल से उनका आगमन हुआ था गणसंकुल वर्कशॉप से।
एंड इस बार खेतवाड़ीचा राजा के मूर्तिकार है अनिकेत दादा शिवाले। एंड अभी तो बापा की मूर्ति विराजमान हो चुकी है खेतवाड़ीचा राजा के मतलब मंडप के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। तो मतलब ये 5 साल के बाद इनका आगमन इस बार फिर से हुआ है। तो मतलब आगमन में काफ़ी मज़ा आया था, मैंने लाइव स्ट्रीम भी की थी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस टाइम का लाइव मतलब देख सकते हो कि मतलब उस टाइम कैसा आगमन हुआ था। एंड इनका आगमन शायद से 3 अगस्त को था कालाजोगीच्या महागणपति के साथ में ही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मंडप की तरफ, जो कि है खेतवाड़ीचा मोरया, खेतवाड़ी 7वीं गली। एंड फ्रेंड्स, ये जो आप गेट देख रहे हो मतलब ये जो आप मंडप देख रहे हो, ये मंडप है खेतवाड़ीचा मोरया, यानी कि खेतवाड़ी 7वीं गली का मंडप। यहाँ पर अभी प्रवेश द्वार का काम अभी स्टार्ट मतलब हो चुका है। एंड अभी मतलब बिल्कुल ही मतलब बिगनिंग में काम है, तो मतलब उतना कुछ बना नहीं है प्रवेश द्वार पे। अंदर डेकोरेशन में तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे, मतलब आप देख के समझ जाओ कितना काम हो चुका है मंडप का। एंड इस बार साउथ इंडियन की मतलब थीम है, पूरा साउथ की थीम यहाँ पर खेतवाड़ीचा मोरया में इस बार की गई है। अब मैं जाता हूँ मंडप के अंदर एंड आपको बापा की मूर्ति भी दिखाता हूँ। बापा की मूर्ति खुली है, मतलब यहाँ से दिख रही है बाहर से। एंड क्या कुछ डेकोरेशन अभी तक हो चुका है एंड कितना बाकी है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलो अब मंडप के अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो खेतवाड़ीचा मोरया का डेकोरेशन का सामान यहाँ पर पूरा पड़ा है। एंड ये है मंडप खेतवाड़ीचा मोरया का, एंड यहाँ पर उनका डेकोरेशन का सामान पड़ा है। एंड फ्रेंड्स, ये सामने है खेतवाड़ीचा मोरया का पूरा मंडप, मतलब यहाँ पर अभी डेकोरेशन का काम फुल फोर्स में चल रहा है। यहाँ पर पूरा वेल्डिंग का काम सब अभी चल रहा है। एंड इस साइड पर सामने ही है खेतवाड़ीचा मोरया की मूर्ति, आप देख ही पा जाएंगे। मतलब यहाँ पे लाइट्स थोड़ी अपोजिट डायरेक्शन में रखी है, तो मूर्ति पे मतलब उतना फोकस नहीं आ रहा है, पर आपको मूर्ति तो दिख रही होगी। ये रही खेतवाड़ीचा मोरया की मूर्ति। एंड डेकोरेशन का काम भी चल ही रहा है अभी यहाँ पर अंदर। यहाँ पर बेसिकली ब्लू क्लॉथ रखा है एंड यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम होगा, जो अभी मैंने आपको वहाँ पर बाहर दिखाया। देखिए यहाँ पर पूरा सब सामान रखा है, वो सब यहाँ पर मतलब फिटिंग होगा एज पर जो मतलब उन्होंने थीम डिसाइड की होगी। मतलब थीम तो पता है, थीम तो साउथ इंडियन थीम है वो तो पता है, बट कौन सा डेकोरेशन का पार्ट कहाँ पर लगाया वो तो उनको ही पता होगा। सो ये था खेतवाड़ीचा मोरया का मंडप अपडेट। एंड फ्रेंड्स, आप बैनर देखिए यहाँ पर समझ ही हो गया। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ खेतवाड़ीचा लंबोदर के गली के बाहर। यह है खेतवाड़ीचा लंबोदर की लास्ट ईयर की मूर्ति, जो कि अनिकेत दादा शिवाले ने बनाई थी। काफी सुंदर एंड ब्यूटीफुल सी बापा की मूर्ति लास्ट ईयर थी एंड इस बार भी काफी सुंदर एंड प्यारी मूर्ति है। बापा की मूर्ति का आगमन तो हो चुका है, 15 अगस्त को हुआ था। अभी मैं मतलब गली में जाता हूँ, मंडप के अंदर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या क्या डेकोरेशन का काम हो चुका है एंड क्या क्या काम बाकी है। एंड फ्रेंड्स, ये है वो लेन जहाँ से खेतवाड़ीचा लंबोदर की इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ से निकलती है। ये लेन मतलब काफी पतली है, इतनी मतलब ब्रॉड लेन नहीं है, इतनी पतली गली से खेतवाड़ीचा लंबोदर की मूर्ति यहाँ पर अंदर विराजमान होती है। मतलब आप समझ ही सकते हो कि मतलब कार्यकर्ता में मतलब कितनी एबिलिटीज होगी कि बापा की इतनी बड़ी मूर्ति को इतनी छोटे से मतलब गली से लेकर आते हैं एंड अच्छे से बापा की 10 दिन आरती पूजा करते हैं, गणेश चतुर्थी के 10 दिन। एंड विसर्जन भी उनका काफी प्रॉपर तरीके से होता है, मतलब पूरे ठाट से विसर्जन होता है खेतवाड़ीचा लंबोदर का। यहाँ से मतलब उनका मंडप अभी स्टार्ट होता है, आप देख सकते हो। अभी मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर सामने है खेतवाड़ीचा लंबोदर का पूरा मंडप। बापा की मूर्ति तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कपड़े के पीछे ढक दी गई है। बापा की मूर्ति के मूर्तिकार इस साल भी अनिकेत दादा शिवाले ही है। लास्ट ईयर भी अनिकेत दादा ने मूर्ति बनाई थी और उनकी मतलब सबसे फेमस मूर्ति खेतवाड़ीचा लंबोदर ही है। एंड इस बार भी वही मूर्ति उन्होंने ही बनाई है, अनिकेत दादा शिवाले ने ही खेतवाड़ीचा लंबोदर की मूर्ति बनाई है। और इस बार मूर्ति ऑपरेशन सिंदूर के मतलब थीम पे बेस्ड है। यहाँ पर अभी मूर्ति तो ऑलमोस्ट ढक के रखी है। मैं 2 दिन पहले भी आया था 17 अगस्त को, तभी तो मतलब मूर्ति ओपन ही, तभी मैं जब भी आया था तब खेतवाड़ीचा मोरया, खेतवाड़ीचा महाराजा एंड बहुत सारे आगमन थे उस दिन। तो खेतवाड़ी में आया था तभी तो बापा की मूर्ति ओपन थी। मतलब आज तो मतलब कपड़े से ढक दी है एंड अभी तक डेकोरेशन का भी यहाँ पर कुछ काम स्टार्ट उतना हुआ नहीं है। आप देख सकते हो बाम्बू और वो सब पूरा खाली पत्रे खाली लगे। जो मेन डेकोरेशन का काम है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे थोड़े बहुत मतलब रॉड कुछ रखे गए वेल्डिंग करके एंड मूर्ति यहाँ से थोड़ी बहुत दिख रही है, बट मैं आपको यहाँ पे मतलब पूरा फोटो आ रहा होगा। ये है खेतवाड़ीचा लंबोदर की मूर्ति 2025 की। ये था अपडेट खेतवाड़ीचा लंबोदर का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मंडप की तरफ। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर सामने है मुंबईचा सम्राट का प्रवेश द्वार, आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रवेश द्वार का काम अभी स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो 4 पिलर लगे प्रवेश द्वार के, मतलब और बहुत सारा काम प्रवेश द्वार में करना बाकी है। एंड वहाँ पर हमारे प्यारे सम्राट की मूर्ति एंड यहाँ पर पीछे आप देखिए कुछ रॉड जैसा कुछ लगा है। यहाँ पर एलईडी स्क्रीन आने वाली है, जो कि मतलब आप बाहर से भी बापा की मूर्ति के दर्शन कर सकते हो एलईडी स्क्रीन पे, जो कि लाइव होने वाला है। एंड यहाँ पर सामने मुंबईचे सम्राट का मंडप है, जो मैं अभी आपको उधर पास में जाके दिखाता हूँ कि कितना डेकोरेशन का काम हो चुका है एंड कितना काम बाकी है।
पापा की मूर्ति का आगमन 10 अगस्त को हो चुका था और आपने मेरे बहुत सारे पोस्ट में उसमें देख ही लिया होगा। तो मैं मंडप के अंदर चलता हूँ। चलो चलते हैं मुंबई के सम्राट के मंडप के अंदर। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर सामने आप देख सकते हो, ये है मुंबई के सम्राट का 2025 का पूरा मंडप। यहाँ पर डेकोरेशन का काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। अभी तक ये खेतवाड़ी के जितने भी मंडप देखे हैं उन सबसे ज्यादा मतलब काम 2 ही मंडप में, 3 ही मंडप में मुझे सिर्फ दिखा। एक है खेतवाड़ीचा गणराज, सेकंड है मुंबईचा सम्राट एंड थर्ड लगा जो कि मुंबईचा आनंद। पर उनकी अभी तक मूर्ति नहीं आई, सो मतलब उतना परफेक्टली उतना काम कंप्लीट नहीं हुआ है वहाँ पर। एंड यहाँ पर तो भाई काफी जोर शोर से मुंबईचा सम्राट में काम चल रहा है डेकोरेशन का। एंड डेकोरेशन भी काफी सुंदर लग रहा है इस पर। एंड मूर्ति तो आगमन में देख ली थी, जो कि 10 अगस्त को सम्राट का आगमन हुआ था। मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अभी भी मतलब देख सकते हो वहाँ का। तो देखिए, ये है मुंबईचा सम्राट का मंडप 2025 का। परेल वर्कशॉप से बापा की मूर्ति का आगमन हुआ था एंड इनके मूर्तिकार है सिद्धेश दादा दिगोले। देखिए मंडप भी काफी ग्रैंड एंड मतलब पूरा बहुत लंबा मंडप लग रहा है। तो गाइस, अभी मैंने आपको दिया मुंबई के सम्राट का मंडप का अपडेट एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मंडप की तरफ। एंड फ्रेंड्स, सामने जो आप देख रहे हो ये है खेतवाड़ीच्या सुखकर्ता की गली। एंड आज यानी कि 21 अगस्त है आज की डेट। एंड आज ही खेतवाड़ीच्या सुखकर्ता का फर्स्ट लुक होने जा रहा है। एंड बापा की मूर्ति अंदर शायद से खुली है, आप देख सकते हो। यहाँ पर बैंड वाला है, देखिए यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ। मतलब पूरा फर्स्ट लुक का पूरी प्रिपरेशन चल रही है। एंड ये थी उनकी लास्ट ईयर की मूर्ति जो कि देवी के रूप में थी। एंड इस बार बापा की मूर्ति मल्हारी के रूप में, मल्हारी नहीं सॉरी, विठल भगवान के रूप में इस बार की मूर्ति। तो चलो अब मैं मंडप के अंदर चलता हूँ एंड आपको बापा की मूर्ति का फर्स्ट लुक दिखाता हूँ। फर्स्ट लुक के लिए देखिए यहाँ पर मतलब पूरे बैंजो एंड बैंड सब कुछ आ चुका है। एंड इस मंडप के पीछे खेतवाड़ीच्या सुखकर्ता की। एंड फ्रेंड्स देखिए, ये है सामने खेतवाड़ीच्या सुखकर्ता की मूर्ति 2025 की मूर्ति। एंड अभी जस्ट उनका फर्स्ट लुक मैं अभी आपके सामने ही कर रहा हूँ। अभी जस्ट मंडप मतलब खुला है, थोड़ी देर पहले मतलब यहाँ पर सब बाम्बू था। बापा की मूर्ति का काम जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है एंड अभी फर्स्ट लुक है बापा की मूर्ति का। एंड इस बार भी उनके मूर्तिकार सेम ही है, सुनील सदानंद वराड़कर जी और इनके मूर्तिकार हैं। एंड इस बार पापा की मूर्ति विठल भगवान एंड रकुमाई देवी भी, मतलब दोनों का अर्धनारेश्वर जैसे पूरा मतलब अवतार है पापा का, आप देख ही सकते हो। पूरे हाफ हाफ है, मतलब इस साइड विठल भगवान का रूप है और इस बार इस साइड देवी का रूप है। पूरा पापा की मूर्ति सुंदर लग रही है, आप देख ही सकते हो यहाँ पर। फ्रेंड्स देखिए, ये है मुंबईच्या सम्राट की लेन एंड यहाँ पर लगा है खेतवाड़ीच्या महाराजा का बैनर, जो कि बापा की मूर्ति 360 डिग्री वाली मतलब मूर्ति की ट्रॉली है। एंड ये है उनका मंडप, मतलब दोनों का मंडप आसपास नहीं है, ये मुंबईच्या सम्राट का, वहाँ पे खेतवाड़ीच्या सुखकर्ता एंड यहाँ पे खेतवाड़ीच्या महाराजा का मंडप, जो कि खेतवाड़ी क्रॉस लेन में आता है। एंड बापा की मूर्ति बहुत काफी विशाल एंड काफी बड़ी है एंड उनकी मूर्तिकार है सिद्धेश दादा दिगोले। एंड बापा की जो मूर्ति है वो इतनी छोटी सी गली में जाती है एंड इतनी बड़ी मूर्ति एंड स्टैंडिंग मूर्ति आती है बापा की, जो कि मैं अभी आपको मंडप के अंदर जाके मूर्ति के दर्शन तो करवाऊंगा ही। और बट मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी छोटी सी गली है, इतनी छोटी सी गली में बापा की मूर्ति पूरी जाती है एंड पूरी रोटेट करती है। एंड इसीलिए उनकी ट्रॉली 360 डिग्री है, क्योंकि मतलब पूरी मूर्ति स्ट्रेट यहाँ पे आ नहीं सकती, क्योंकि गली पूरी नैरो है, मतलब पूरी ब्रॉड लेन नहीं है, थोड़ी नैरो है, इसलिए बापा की मूर्ति मतलब सीधी आ नहीं सकती। इसलिए 360 डिग्री वाली ट्रॉली बनाई है ताकि मूर्ति क्रॉस में आ जाए। उसका एक शॉट भी है मेरे पास, अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा बापा की मूर्ति कैसे 360 डिग्री से मतलब अंदर जा रही है, तो मतलब अभी आप शॉट देखिए। एंड आप देख ही सकते हो खेतवाड़ीच्या महाराजा के मंडप में मतलब बाहर से पूरा डेकोरेशन का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। पूरा क्लॉथ का डेकोरेशन किया, डिजाइनर क्लॉथ है। एंड यहाँ पर सामने है खेतवाड़ीच्या महाराजा का मंडप। अभी मैं आपको मंडप में अंदर जाकर बापा की मूर्ति का दर्शन करवाता हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैं अभी खड़ा हूँ खेतवाड़ीच्या महाराजा के मंडप के अंदर। यहाँ पर मतलब मंडप का काम तो स्टार्ट हो चुका है एंड मूर्ति भी यहाँ पर खुली है, ओपन ही है। तो मतलब मैं आपको बापा की मूर्ति दिखाता हूँ। मूर्ति मंडप में काफी सुंदर एंड काफी बड़ी लग रही है। अब देखिए यहाँ पर ये रही खेतवाड़ीच्या महाराजा की मूर्ति। खेतवाड़ीच्या महाराजा 2025 की मूर्ति, काफी सुंदर एंड प्यारी मूर्ति बापा की आई है। 17 अगस्त को इनका आगमन था परेल वर्कशॉप से। जिस दिन चिंतामणि का आगमन था उसके पहले ही मतलब बापा की मूर्ति परेल वर्कशॉप से निकली थी। एंड मतलब अभी डेकोरेशन में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा वॉलपेपर का कुछ डेकोरेशन किया गया है।
एंड साइड में यहाँ पर बाम्बू एंड ताड़पत्री का अभी तक मतलब काम बाकी है यहाँ पर डेकोरेशन का। जैसे ऊपर यहाँ पर वॉलपेपर जैसा कुछ लगा है एंड यहाँ पर भी लगा है, वैसे यहाँ पर भी दोनों साइड पर लगेगा, यहाँ पर करना बाकी है अभी। एंड अब आप बापा की मूर्ति के कुछ शॉट्स देखिए। एंड फ्रेंड्स, ये सामने खेतवाड़ीच्या गणाधीश की गली, यानी कि खेतवाड़ी 5वीं गली, खेतवाड़ी 5th लेन। एंड आप देखिए यहाँ पर प्रवेश द्वार लगना अभी बाकी है, शायद से यहाँ पर प्रवेश द्वार नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पर सीधा एंट्री होगी, प्रवेश द्वार नहीं होगा। मंडप वहाँ पे पीछे है, यहाँ पर खाली ऊपर से कवर किया है। इसमें अभी आपको मंडप के अंदर जाकर दिखाता हूँ कितना डेकोरेशन का काम स्टार्ट हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, ये मूर्ति थी खेतवाड़ीच्या गणाधीश की लास्ट ईयर की, यानी कि 2024 की मूर्ति। एंड 2025 की मूर्ति यहाँ पर मंडप में अंदर है, अभी मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। एंड फ्रेंड्स, ये है सामने खेतवाड़ीच्या गणाधीश का मंडप एंड बाप्पा की मूर्ति भी यहाँ पर एग्जैक्टली सामने है, आप देख सकते हो। बाप्पा की मूर्ति उनके माता पिता के रूप में आई है, यानी कि ये साइड पर उनका शिव जी का रूप दिखा है एंड इस साइड उनके माता जी, उनके माता का रूप दिखा है जो कि पार्वती माता है। एंड यहाँ पर चलचित्र का डेकोरेशन भी हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो। अम्बे माँ का डेकोरेशन है, ब्रह्मा जी का है, शिव जी का है और भी काफी सारे देवी देवताओं का यहाँ पर चलचित्र का डेकोरेशन किया गया है। एंड यहाँ पर जो ऊपर का जो डेकोरेशन रहता है वो सिंपल ही रहता है, व्हाइट क्लॉथ में। एंड अभी फिलहाल तो बाप्पा की मूर्ति व्हाइट क्लॉथ के पीछे ही ढकी है। एंड मतलब ये मंडप आप बोल सकते हो खेतवाड़ीच्या गणाधीश का मंडप ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पर अभी मेजोरिटी ऑफ काम 95% काम कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा कुछ अभी करना बाकी नहीं है। मूर्ति भी आ चुकी है, चलचित्र का भी काम हो चुका है एंड डेकोरेशन भी सिंपल ही होता है। मेन इनका चलचित्र ही होता है, डेकोरेशन पे उतना मतलब फोकस नहीं होता है, चलचित्र पे डिपेंड है, मतलब पूरा फोकस होता है इनका। तो बस ये था खेतवाड़ीच्या गणाधीश का मंडप अपडेट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट दिन, जो कि है खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता का मंडप अपडेट। एंड फ्रेंड्स, ये है खेतवाड़ी 4th दिन एंड यहाँ पर बैठते हैं खेतवाड़ीच्या इको फ्रेंडली राजा की मूर्ति। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर लाइट्स का डेकोरेशन एंड मंडप का काम हो चुका है, मतलब खाली बेसिक बाहर का मंडप का स्ट्रक्चर बना है, डेकोरेशन तो अभी बाकी है। एंड बाप्पा की मूर्ति भी अभी तक नहीं आई है एंड इनकी मूर्ति इको फ्रेंडली होती है, इसलिए इनका नाम है खेतवाड़ीच्या इको फ्रेंडली राजा। तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा उतना अपडेट देने जैसा है नहीं, बिकॉज यहाँ पे मूर्ति भी नहीं बैठी है एंड सिर्फ मंडप मतलब बाहर से ही बना है, अंदर डेकोरेशन भी कुछ नहीं है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता के मंडप में। मैंने आपको पहले बोला था गणाधीश में कि मैं विघ्नहर्ता के अपडेट्स देता हूँ, बट बीच में ये भी एक लेन है, वो मैं भूल गया था। तो अब बढ़ते हैं खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता के मंडप की तरफ। गाइस, अभी मैं खड़ा हूँ खेतवाड़ी 3री गली में, जो कि है खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता की मूर्ति, बापा की मूर्ति यहाँ पर बैठती है। एंड आप देख ही सकते हो यहाँ पर सामने उनका मंडप है। अभी मैं मंडप में अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या डेकोरेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, अभी फिलहाल मैं आया हूँ खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता के मंडप के अंदर एंड यहाँ पर मेरे सामने ही है खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता की मूर्ति। अभी आपको बाप्पा की मूर्ति दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सामने है खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता की मूर्ति। बाप्पा की मूर्ति का आगमन परेल वर्कशॉप से हुआ था एंड काफी सालों के बाद मतलब बाप्पा की मूर्ति फिर से सिटिंग पोजीशन में आई है। बाप्पा की मूर्ति मतलब कुछ सालों से स्टैंडिंग पोजीशन में आती थी, रॉड वाली मूर्ति थी एंड इस बार पाट वाली मूर्ति है खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता की। एंड बाप्पा की मूर्ति शिव जी के रूप में आई है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। प्रभावल में नंदी बैल है और बाप्पा के दोनों फ्रंट हाथ में त्रिशूल भी दिया है, 6 हाथ है और सिटिंग पोजीशन मुंबईच्या सम्राट जैसी लगी है। ग्रैंड मूर्ति लग रही है इस बार खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता की। एंड डेकोरेशन में भी आप देख ही सकते हो एक ब्लू कलर का क्लॉथ यहाँ पे रखा गया है, बट थोड़ा सा यूनिक नीचे है, बिकॉज यहाँ पर देखिए जाने का एक छोटा सा ब्रिज जैसा कुछ बना है। यहाँ से मतलब आप बाप्पा के चरण स्पर्श करने वहां तक जा सकते हो। एंड यहाँ पर दोनों साइड पर पानी आने वाला है, छोटा सा पॉन्ड टाइप बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बोला बाप्पा की मूर्ति शिव जी के रूप में, इसलिए शिव जी का मतलब फेस भी यहाँ पे रखा गया है। एंड यहाँ पर ये शायद से रावण है जो कि शिव जी की पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर भी शायद से पूरा सा पानी आएगा एंड यहाँ पर भी पूरा पानी आएगा। एंड ये है खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता के बाप्पा की मूर्ति एंड ये है पूरा उनका मंडप। बाप्पा की मूर्ति का आगमन 10th of August को हुआ था परेल वर्कशॉप से एंड इनके मूर्तिकार है सिद्धेश दादा दिगोले। सो ये था खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता का मंडप अपडेट। एंड फ्रेंड्स, खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता का मंडप अपडेट देने के बाद यहीं पर खेतवाड़ी मंडप अपडेट का व्लॉग खत्म होता है। कि मुंबईच्या आनंद से लेकर खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता, ये साइड मतलब खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता के आगे खेतवाड़ी का और कोई भी मंडप अभी नहीं है, ये लास्ट मंडप है खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता का। फिर आगे से कुंभारवाड़ा के सारे मंडप स्टार्ट होते हैं। सो मुंबईच्या आनंद से लेकर खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ता तक सभी मंडप के अपडेट्स मैंने आपको दे दिए, यानी कि खेतवाड़ी मंडप अपडेट का मतलब पूरी खेतवाड़ी का मंडप अपडेट का व्लॉग मैंने आपको ये दिखा दिया है। सो मतलब अभी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरया, खेतवाड़ीच्या विघ्नहर्ताचा विजय सो।